हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं इस वीडियो में जो आपके बीकॉम सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो उसमें जो आपका चैप्टर है मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें मटेरियल की क्लोजिंग बैलेंस को फाइंड किया जाता है, कितना रिसीव हुआ, कितना इशूड हुआ, ठीक है, और उसके बाद कितना बचा, ये सब जानने के लिए ही हम इसको प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर कई सारे मेथड होते हैं जिन मेथड्स को फॉलो किया जाता है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, बच्चे ने कहा है कि मैम प्लीज़ बिन कार्ड के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं वो आप एक दो बार समझा दीजिए ताकि उन्हें आसानी हो कि कैसे इसको किया जाता है। स्पेशली बात करें इस चैप्टर से तो बहुत कम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। जो मेन आपका यूनिट वाला है ना, मीन्स और भी बहुत से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैंने उस पर भी वीडियो बनाई हुई कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग में इंपॉर्टेंट, तो उसका लिंक यहाँ पर मिल जाएगा, देख लीजिएगा। साथ ही साथ इसकी अगर हम बात करें तो इस वीडियो में हम इसको समझेंगे अच्छे से, आपको समझ में भी आ जाएगा। और अगर इस चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं ना, तो वो जो मेथड है ना फीफो लीफो हीफो मीफो, उसको आप ज़रूर करके जाइएगा, वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। मैंने अपनी 12th क्लास में पढ़ा था वो मेथड, ठीक है। मेरे टीचर्स ने हमें बताया था, समझाया भी था, पढ़ाया भी था, ठीक है। बहुत ईजी होता है, ईजिली आ भी जाता है। आप कहेंगे तो मैं उस पर भी वीडियोज़ बनाऊँगी। इस वीडियो में हम देखेंगे बिन कार्ड कैसे प्रिपेयर होता है। तो बिन कार्ड की अगर हम बात करें बच्चा, तो इसमें सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान दिया जाता है, रेट मैटर नहीं करता, ठीक है। किस पे ध्यान दिया जाता है? क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स जो भी स्टॉक रखा हुआ है स्टोर हाउस में, उसकी क्वांटिटी को ध्यान में दिया जाता है। अब बिन कार्ड होता है क्या कि कितनी क्वांटिटी उस मटेरियल की या उस स्टॉक, ठीक है, स्टॉक की रिसीव हुई है, बाहर से ख़रीदा है आपने, ठीक है, कितना रिसीव हुआ, पहले से कितना था, जैसे आप ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं, है ना। अब उसी स्टॉक में से कितना आपने इशू कर दिया। इशू करने का मतलब है बच्चा कि उसी स्टॉक में से सामान को बाहर निकालना, स्टॉक को कम करना, ठीक है, कहीं भेज देना, तो वो होता है इशूड। बिन कार्ड की अगर मीनिंग की बात करें तो बिन कार्ड अगर आपको समझ में नहीं आता कि होता क्या, तो उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ डिटेल में, तो आप यहाँ पर उसका लिंक दे दूँगी, तो जा कर के देख लीजिएगा बिन कार्ड होता क्या है। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूँ, बिन कार्ड क्या है। एक ऐसा कार्ड होता है, मान लीजिए कोई अलमीरा है आपके घर में, मैं अलमीरा का एग्जांपल दे रही हूँ। अलमीरा यहाँ पर भी होती है कि स्टोर हाउस में भी तो अलमीरा होती है, उसी में सारे मटेरियल्स को रखा जाता है ना। सारे मटेरियल्स के लिए जगह बना दी जाती है कि ये वाला मटेरियल इस शेल्फ में रहेगा, ये वाला मटेरियल इस शेल्फ में रहेगा। जैसे हमारे घर में एक अलमीरा होती है, तो उसमें आप क्या करते हैं, शेल्फ को डिवाइड कर देते हैं। एक में आपने जीन्स रखा, एक में आपने टी शर्ट्स रखे, एक में आपने शर्ट्स रखी, एक में आपने साड़ियाँ रखी, है ना, इस तरीके से। तो वैसे ही स्टोर हाउस में भी क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के जो मटेरियल्स होते हैं उनको स्टोर करके रखा जाता है। अब ये जानने के लिए कि किस शेल्फ में जिस भी शेल्फ में जो भी मटेरियल रखा हुआ है वो कितना है ना, या फिर कितना रिसीव हुआ एक टाइम पर, कितना इशू किया गया, मीन्स बाहर भेजा गया, और एट द एंड कितना बचा है ना, ये जानने के लिए बिन कार्ड ये ही चीज़ें प्रेजेंट करता है। स्टोर कीपर को जानने में हेल्प होती है उसको देख करके कि हाँ ये वाला मटेरियल इस शेल्फ में इतना बचा हुआ है, इतना इस टाइम पे आया था, इतना इस टाइम से बाहर गया है। क्वेश्चन को आप एक बार रीड कर लेते हैं अच्छे से। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टोर्स रिकॉर्ड ऑफ अ फैक्ट्री 2016। अगस्त, ये अगस्त की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगस्त में जो चीज़ें हुई हैं। सो फर्स्ट इज योर ओपनिंग बैलेंस 200 टन, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस बच्चा दैट मीन्स कि जो उस मटेरियल का क्वांटिटी पहले से अवेलेबल है आपके पास, कोई भी मटेरियल है जिसकी बात हो रही है वो पहले से है आपके पास, वो उसका ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। इशूड ऑन रिक्विजिशन नंबर 273 इज़ 57 टन। तो अगर रिक्विजिशन की बात करें तो ये रिक्विजिशन क्या होता है, तो जब कभी भी परचेज ऑफ मटेरियल जो होता है ना बच्चा, उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, या इशूड ऑफ मटेरियल का एक प्रोसेस होता है, उसमें ये रिक्विजिशन वर्ड शामिल किया जाता है। इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ आई बटन पर दे दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा, आपको बहुत डीपली समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, ठीक है। इस वीडियो में सब चीज़ बताऊँगी तो लंबी हो जाएगी, इसलिए नहीं बता रही हूँ, आप ज़रूर देख लीजिएगा, यहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन पर, ओके। तो 57 टन इशूड ऑन रिक्विजिशन नंबर 285 is 83 ton. Received from supplier by challan number 74 of August 5, 2016 is 120 ton. The supply was expected on this date. Supply का मतलब जिस डेट को डिसाइडेड था उसी डेट पे एक्सपेक्टेड है कि आ जाना है, हो जाएगी सप्लाई, ठीक है। Issued on requisition number 341 is 92 ton. Next one is your issued on requisition number 364 is 30 ton.
received from supplier by challan number 98 of August 17, 2016, 100 ton. The supply was expected on this date. Issued on requisition number 428, 69 ton. Then 28th of August की बात करें, so issued on requisition number 447, 29 ton. 30th August received from supplier by challan number 171 of August 30th, 2016, 125 ton. The supply was expected on this date. Received back by credit slip number 37 is 10 ton. Received back बाय क्रेडिट स्लिप, कोई क्रेडिट स्लिप जानते हैं क्या होते हैं? वाउचर्स आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि क्रेडिट स्लिप भी होती है। क्रेडिट स्लिप वो स्लिप होती है जब सामान को उधार कहीं से लिया गया था और वो क्या हो गया, आपको वापस से रिसीव हुआ है। ठीक है, तो मिला ही ना, रिसीव तो हो रहा है ना, तो स्टॉक बढ़ रहा है, तो रिसीव होगा तो स्टॉक इंक्रीज होगा, तो ऐड कर लीजिएगा इसको भी। ओके, इशूड ऑन रिक्विजिशन नंबर 483, 85 टन। देन एग्जामिनेशन बाय स्टॉक वेरीफायर, अब जो स्टॉक वेरीफायर थे जब उन्होंने एग्जामिन किया ऑन अगस्त 25, 2016 को एंड रिवील्ड अ शॉर्टेज ऑफ 5 टन, तो 25th ऑफ अगस्त को क्या हुआ कि उनको शॉर्टेज हुआ, कितने का? 5 टन का शॉर्टेज दिखा, रिवील हुआ। एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टॉक ऑफ कोल परमिसिबल एट एनी टाइम इज़ 200 टन एंड द मिनिमम इज़ 50 टन एंड द ऑर्डरिंग लेवल इज़ 100 टन। ठीक है, मैक्सिमम कितने ज़्यादा से ज़्यादा वो मंगा सकते हैं और कितनी मिनिमम कितनी उनको रिक्वायरमेंट होगी वो है 50 टन, और जो ऑर्डर जो नॉर्मली वो ऑर्डर करके मटेरियल को मंगा रहे हैं वो है 100 टन बच्चे। ठीक है, ड्रॉ द बिन कार्ड नंबर इज़ योर 23 फॉर कोल। ठीक है, तो यहाँ पे मटेरियल नेम जो है वो है आपका कोल। ठीक है, मैंने कोल, ठीक है, विथ ऑल द नेसेसरी डिटेल्स शोइंग द ट्रांजेक्शन इन अगस्त 2016 बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर भी गिवन है, हमें इसे करना है सॉल्व। ये पूरा है इसका फॉर्मेट जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ है। ठीक है, अपने लिए भी प्रिपेयर किया है ताकि हम दोनों का टाइम बच सके, वीडियो जल्दी से कंप्लीट हो सके और मैं आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। ठीक, तो ये बिन कार्ड का पूरा फॉर्मेट है बच्चा। नेम डालना होता है, कोड नंबर, बिन कार्ड नंबर, नेम ऑफ मटेरियल, लोकेशन, स्टोर, लेजर, फोलियो, जो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, ऑर्डरिंग। ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। ठीक, ओके, सो नेम जो भी होगा आपको वो दे देना है यहाँ पे, तो वो आप फिल कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर नेम ऑफ मटेरियल की बात करें तो ये कोल की बात कर रहे हैं, बिन नंबर 28 था लास्ट में, सॉरी 23 है, तो बिन नंबर इज़ योर 23। ठीक है, नेम दे दीजिएगा, स्टोर, लेजर, लोकेशन दिया हो तो वो भी दे सकते हैं, सब कुछ दे दीजिएगा। हाँ, मिनिमम मैक्सिमम लेवल दिया है तो 200 है, 50 है और 100 है। देखिए, मैक्सिमम है 200 टन का, ये है मिनिमम 50 और ऑर्डरिंग है 100 टन का। ठीक है बच्चे, समझ गए। यूनिट की बात करें तो टन में बात हो रही है। ओके, सो क्वांटिटी की ही बात होती है यहाँ पे, अमाउंट इतना मैटर नहीं करता, मेन होती है क्वांटिटी, उस पर ध्यान देना होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मेट को डिवाइड किया है मैंने, डेट, रेफरेंस मीन्स किस तरीके से क्या हो रहा है चीज़ें वो आपको मेंशन करनी है, चालान नंबर क्या है, रिक्विजिशन नंबर क्या है, वगैरह वगैरह। फिर है रिसीव्ड, जितना भी रिसीव्ड हुआ वो इस कॉलम में शो करिएगा, इशूड को इस कॉलम में, बैलेंस को इस कॉलम में। बैलेंस का मतलब होता है कि रिसीव्ड और इशूड होने पर क्या फ़र्क पड़ा बैलेंसेस पे, वो यहाँ पे शो करना है। रिमार्क्स में क्या शॉर्टेज हुआ, अगर कुछ हुआ है तो वो दिखाइएगा, क्लोजिंग बैलेंसेस क्या वो दिखा सकते हैं, मीन्स उस तरीके से। इसकी बहुत कम इंपॉर्टेंस है इस कॉलम की, मेन ये 3 इंपॉर्टेंट है तो इसको इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और डेट में तो आपको डेट मेंशन करनी होगी। सो 1 अगस्त की बात कर रहे हैं 2016 की, तो यहाँ पर लिख लीजिए 2016 1 अगस्त पे है आपका। यहाँ पर देखिए ओपनिंग बैलेंस है 200 टन। ओके, तो यहाँ पे हम 1 अगस्त की बात करें तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे गिवन है बच्चा, ओपनिंग बैलेंस इज योर 200, तो बैलेंस के कॉलम में दिखाइएगा 200 टन। ठीक है, इशूड ऑन रिक्विजिशन नंबर 273 इज़ 57 टन। 2 अगस्त को बात कर रहे हैं, 2 अगस्त की बात कर रहे हैं। यहाँ पे रिक्विजिशन नंबर पड़ेगा बच्चा, तो ये याद रखिएगा, एंड रिक्विजिशन नंबर इज़ 273, नंबर इज़ योर 273। इशूड है 57, तो इशूड के कॉलम में दिखाएंगे कितना बच्चे, 57। अब जो भी इशूड का मतलब होता है बच्चा निर्गमित कर देना, निर्गमित करने का मतलब होता है दे देना किसी दूसरे को, मीन्स जहाँ भी उसकी ज़रूरत है। ठीक है,
तो भेज दिया जाता है, इसको स्टोर हाउस से निकाला जा रहा है। इस मटेरियल को जो बैलेंस ऑफ मटेरियल दिख रहा है इसमें से 57 हट जाएगा, कम हो जाएगा। इशूड जो भी होंगे वो माइनस हो जाएंगे बैलेंस में से, ठीक है। रिसीव्ड जो होंगे वो प्लस होते चले जाएंगे, ये याद रखिएगा। तो इसका जब आप लेस करेंगे तो ये आएगा 10 - 3, 10 - 7 इज़ 3, ठीक है। एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 - 5 करोगे आप तो 4 एंड 143 बचे। तो अब बैलेंस ऑफ मटेरियल कितना आ जाएगा 143, ठीक है। तो आप समझ गए क्या किया है मैंने, माइनस किया है 200 में से 57 को बच्चे। अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ आगे कर दूँ इसका ट्रीटमेंट, 200 - 57, ओके, समझ गए इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं आपको क्या गिवन है। 4 अगस्त की बात हो रही है, यहाँ पर भी इशूड हुआ है 83 टन। तो यहाँ पे 4 अगस्त एंड रिक्विजिशन नंबर दे दीजिएगा, कितना है बच्चे, 3 करके था कुछ, नहीं 285 है, सॉरी 285। क्वांटिटी इज 83 टन, इशूड हो रहा है तो इशूड के कॉलम में। अब ये भी माइनस होगा वापस से यहाँ से, तो 3 - 3 करोगे आप तो 0 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर सॉरी 4 कैसे होगा, 8 है ना ये तो 3 किया 0, 14 - 8 किया तो 8 - 6 14, 60 हो जाएगा बच्चा। ये कितना हो जाएगा 60, तो कितना हो जाएगा ये 200 नहीं 143, सॉरी 143 माइनस 83, ओके बच्चे समझ गए। 143 माइनस 83 किया तो 60 आ गया। क्लियर हुआ इतना बैलेंस। नेक्स्ट देखिए 5वां की बात करें तो यहाँ पे रिसीव्ड गिवन है और चालान नंबर इज 74। 5 अगस्त की बात हुई है, रिसीव हो रहा है एंड इज योर चालान नंबर जो है 74 120 टन। 74 रिसीव हुआ, सो 120 टन बच्चे रिसीव्ड के कॉलम में दिखाइएगा। ऐड करिएगा इसमें, ये जो 60 आया था इसमें इसको ऐड करके दिखाइए, कितना हो जाएगा 180 बच्चे। क्लियर हो रहा है इतना पॉइंट, कितना हो जाएगा 180, कैसे हुआ 60 + 120 बच्चे, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना आपको। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन इज जो 5 अगस्त तक हो गया। 8 अगस्त की बात करें तो इशूड हुआ है रिक्विजिशन नंबर 341। 8 अगस्त रिक्विजिशन नंबर, गर्मी इतनी हो रही है कि दिमाग नहीं काम कर रहा है, 341 एंड मैंने फ़ैन भी ऑफ कर रखा है। चलिए देखिए, सो 341 92 टन, 92 टन इशूड हुआ ना, तो ये माइनस हो जाएगा वापस से, इसमें से आप इसको माइनस करेंगे बच्चे, ठीक है। रिक्विजिशन था 92 टन है, ये माइनस होगा इसी में से, तो आइए माइनस करते हैं, देखते हैं कितना आएगा ये। तो 10 - 2 किया तो हो जाएगा 8, 17 - 9 किया तो हो जाएगा 8, 8 9 17, ठीक है 88 कैसे आया 180 - 92 ओनली, ओके बच्चे 92 माइनस करेंगे तो आएगा 88, ओके समझ गए इतना। रिक्विजिशन नंबर 341। नेक्स्ट देखिएगा आपका 8 हो गया, देन 2 2 अगस्त की बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, सॉरी 2 नहीं है 12 है, 8 के बाद तो 12 आएगा ना। इशूड ऑन रिक्विजिशन, फिर से इशूड कर दिया उन्होंने 30 टन, ठीक है 30 टन इशू किया है। रिक्विजिशन नंबर इज योर 364 बच्चे, कितना हो गया 30 टन। इशूड के कॉलम में दिखाइएगा 30 टन, माइनस करके दिखाएंगे आप तो ये हो जाएगा बच्चा 58, कैसे आया 88 - 30 हो जाएगा 58, ओके क्लियर इतना पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखिए 17 है। अब 17 को रिसीव हुआ है कितना 100 टन बच्चे, ठीक है 17 को रिसीव हुआ 100 टन, 17 को रिसीव हुआ है 100 टन। चालान नंबर इज यो 98 एंड अमाउंट क्वांटिटी इज यो 100 टन बच्चे, ठीक है। तो इशू रिसीव्ड हो रहा है तो रिसीव्ड के कॉलम में दिखाइएगा 100 टन, ऐड करोगे आप तो
50 टन बच्चे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। ऐड किया है मैंने, ये याद रखिएगा कैसे हुआ, 58 + 100 बच्चा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं। हो गया 17 तक। 24 की बात करेंगे, इशूड हो रहा है, फिर से इशू कर रहे हैं ये 24 को कर रहे हैं इशू, तो रिक्विजिशन नंबर की ज़रूरत होगी बच्चे, तो वो याद रखिएगा। रिक्विजिशन नंबर कितना है, 428, 428। क्वांटिटी इज़ योर 69 टन, क्वांटिटी इज़ योर 69 टन। इशू हुआ है तो 69 टन आप इसके सामने दिखाइए, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 69 टन। 18 में से 9 गया तो 9 हो जाएगा, फिर 14 में से 6 गया तो 89। कैसे आया, 158 माइनस किया है हमने 69 टन। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ इतना, तो कितना हो जाएगा ये आपका माइनस करने पे 89 टन। ठीक है, चलिए अब क्या 25 के बाद देखिए 24 के बाद 25 आएगा ना, तो 25 के लिए यहाँ पे वेरीफायर ने वेरीफाई किया, तो 25 को क्या हो गया, 25 ऑफ अगस्त को 5 टन का शॉर्टेज है, 5 टन का शॉर्टेज है, दैट मीन्स उसको माइनस करना है आपको। 25 अगस्त को शॉर्टेज हो गया है, ठीक है, कितने का, 5 टन का। तो इशूड देखिए, इशूड में ही तो माइनस होते हैं, और शॉर्टेज हो गया तो यहाँ से ये इसको यहीं पर दिखाएंगे, इशू वाले कॉलम में ही शो करिएगा। और अगर यहाँ नहीं करना चाहते तो आप ये रिमार्क्स वाला कॉलम होता है ना, यहाँ पर दिखा सकते हैं रिमार्क्स, यहाँ पे शॉर्टेज करके 5 टन करके, और वो माइनस हो जाता है। तो वापस से जो है ये जो 89 है, इसमें से ये 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना बच्चा, 84 टन। ठीक है, समझ गए, शॉर्टेज भी माइनस हो जाना है। ओके, देन है 28 को इशूड कर रहे हैं, फिर से इशू कर रहे हैं 28 को फिर से, तो आपको फिर से रिक्विजिशन नंबर भी चाहिए होगा, हमेशा दिया रहता है इशूड के टाइम। रिक्विजिशन नंबर इज कितना दिया है, 44729, 44729 टन है जो कि इशूड हुआ है। ठीक है बच्चे, 29 टन इशू हुआ है। तो अब फिर से इशूड कर रहे हैं तो फिर से माइनस करोगे आप। ठीक है, तो जब फिर से माइनस करोगे आप तो 14 हो जाएगा, 14 में से 9 गया तो ये हो जाएगा आपका 5, फिर हो जाएगा 7, 7 में से 2 जाएगा तो कितना होगा बच्चे, 7 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 5, तो 55 टन। कैसे आया, समझ जाएंगे ना बच्चा, ये माइनस हो रहा है, जैसे यहाँ पे ये 89 - 5 और 84 हो गया था, अब 84 - 29 किया है तो 55 हो गया। ठीक है, 14 में से 9 गया 5, 7 में से 2 गया 5। ठीक है, चलिए 28 की बात हो गई। अब आते हैं हम 30 पे। 30 अगस्त को क्या हुआ है, 30 अगस्त को कर रहे हैं ये रिसीव, चालान नंबर है 171। ठीक है, चालान नंबर 171। क्वांटिटी की बात कर लेते हैं, कितनी है बच्चा, 125 है। कितनी है, 125 रिसीव हो रहा है ना, चालान नंबर है तो रिसीव हो रहा है, तो रिसीव हो रहा है तो आप इसको ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे। तो ऐड जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, आगे क्या कुछ कहा है क्या, द सप्लाई वॉज एक्सपेक्टेड ऑन द डेट रिसीव्ड बैक टू क्रेडिट स्लिप। तो क्रेडिट स्लिप के थ्रू कुछ और भी वापस से रिसीव हुआ है 10 टन का, तो इसको हम बाद में दिखाते हैं, ऐड करके भी दिखा सकते हैं, बट क्रेडिट स्लिप है तो उसका नंबर हम शो करेंगे नीचे, तो उसको बाद में दिखाएंगे। तो ये रिसीव्ड है तो रिसीव्ड हमेशा प्लस होता है, तो आप इसको प्लस कर लीजिएगा। तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, 10 को 0, 5 2 7 1 8, और ये 180 कैसे हो गया, 55 प्लस किया हमने 125 बच्चे। ठीक है, समझ गए, आ गया 180। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। 30 को फिर से बात हो रही है, यहाँ पे है क्रेडिट स्लिप के थ्रू कुछ रिसीव हुआ है। ठीक है, क्रेडिट स्लिप कितना रिसीव हुआ है बच्चा, आई थिंक 10 टन है। देखिएगा कितने टन है, कितने टन था क्रेडिट स्लिप, क्रेडिट स्लिप वेयर इज़ योर क्रेडिट, 10 टन। ठीक है, 10 टन एंड 125 और 125 180, फिर ये हो जाएगा कितना आपका, 10 ऐड कर देंगे तो 190 बच्चे। ठीक है, ऐड कर दिया तो 190, क्योंकि रिसीव ही तो है ना ये भी, तो 180 + 10 किया तो आ गया 190 बच्चे। क्लियर हुआ इतना पॉइंट, रिसीव्ड। अब देखिए 30 तक बात हो गई। 31 की देखिए इशूड कर रहे हैं फिर से 85 टन, इन्होंने फिर से इशूड कर दिया बच्चे। 31 को भी इन्होंने क्या किया है, सॉरी इशूड नहीं, हमें रिक्विजिशन नंबर शो करना है। क्या है रिक्विजिशन नंबर इनका, 483। ठीक है, इसमें बहुत ध्यान देना होता है इन्हीं चीज़ों का, वैसे तो बहुत ईजी है, बस प्लस करना है, माइनस करना है आपको। ठीक है, 85 टन इशूड है तो इशूड के कॉलम में दिखाइएगा,
ठीक। अब ये वाला जो बैलेंस है इसमें से ये इशूड जो क्वांटिटी ये माइनस हो जाएगी, तो माइनस जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 में से 5 गया तो ये हो जाएगा आपका 5, फिर ये हो जाएगा तो 0 और 1, 105 इज़ योर क्लोजिंग बैलेंस। आया कैसे, 190 में से हमने माइनस किया है 85 को, तो जो 105 है ना बच्चा, ये वाला जो अमाउंट है 105, ये है आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31 अगस्त 2016। ओके, 105। अब आप मैच कीजिए, चेक कीजिए कि आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं। तो 31 अगस्त का जो बैलेंस है बच्चा 105 है। तो आपका ये जो बिन कार्ड पूरा बन गया है, इसी बिन कार्ड को उसी शेल्फ, उस अलमीरा के शेल्फ में उस मटेरियल जो कि कोल से रिलेटेड है, जहाँ पे कोल रखा गया है उसके पास इसको हैंग कर दिया जाएगा, लटका दिया जाएगा, फोल्ड कर दिया जाएगा, जैसे रखना है वैसे इसको उसके साथ रख दिया जाएगा, जो उसके बारे में बताएगा कि इस डेट पे इतना ओपनिंग बैलेंस था, इस डेट पे इतना इशू किया गया, वहाँ से सामान बाहर भेजा गया, इस टाइम पे इतना सामान रिसीव किया गया है। ठीक है, तो बस उस डिटेल को बताता है, उस प्रोडक्ट की या उस मटेरियल की स्टॉक की डिटेल बताता है बिन कार्ड आपको, और वहाँ पे उसको टांग दिया जाता है। ये इजी होता है स्टॉक कीपर के लिए, ठीक है, जानना कि कौन सा स्टॉक कितना है, कैसे है। ओके, समझ गए आप। यकीन करते इस वीडियो के थ्रू आपको पूरा ये बिन कार्ड प्रिपेयर करना आ गया होगा, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। बहुत गर्मी है, फ़ैन ऑफ कर रखा है मैंने, इसलिए आपको ये पेज बहुत कभी कभी गंदा दिख रहा होगा, चमक रहा होगा, शाइन आ रहा होगा। ठीक है, तो राइटिंग भी मेरी इधर उधर हो गई है, ख़राब हो गई है, लेकिन यकीन करती हूँ मैं आपको समझा पाई होंगी। तो कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपको ओपनिंग बैलेंसेस में क्या करना है, इसी इशूड हो रहा है तो इशू कॉलम में दिखाइए, माइनस करते जाइए, रिसीव्ड हो रहा है तो रिसीव्ड के कॉलम में शो करिए, उसको ऐड करते जाइए। ठीक है, बस इतना करना होता है। ओके बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।